ऑफेंसिव का है जिसके अंदर हमने सिस्टम हैकिंग भी देखनी है, हमने मोबाइल हैकिंग की तरफ भी चलेंगे डेफिनेटली, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हमारा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट भी है, तो डेफिनेटली वो भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके बाद हमारा डिफेंसिव साइड का है, तो डिफेंसिव इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने पहले बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जॉब्स के लिए लेके चल रहे हो माइंड को, तो 80 टू 85 आपकी जॉब्स जो है वो डिफेंसिव साइड पे आती हैं। तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी स्टफ है हमारे पास, जहाँ पे हम सॉक लेवल 1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हर हाल में। तो अच्छा जी, नूरुन्निसा मुझसे पूछ रही है सर पेपर कौन सा दे रहे हैं। मेरा फाइनल सेमेस्टर का पेपर है, और बैचलर्स के पेपर दे रहा हूँ मैं अभी। तो बस आज़ादी है फिर। 2 दिन मुझे सिर्फ लाहौर रहना है, उसके बाद मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। अच्छा जी, नूरुन्निसा सर डे 6 की असाइनमेंट की जो लैब्स थी, उसमें से लैब 11 और 13 का पार्ट 2 की समझ नहीं आ रही थी। कोई मसला नहीं है, मुझसे भी आज की क्लास की एंडिंग पे इजीली उन टास्क को भी देख लेते हैं। आपके अलावा एक मैम नाहीद हैं, तो उनको भी मसला था इसी पार्ट के अंदर, तो हम मिलके उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब्दुल कह रहे हैं सर वो असाइनमेंट चेक हो जाएंगी, उनके रिव्यूज आप कब तक देंगे। मैं आपको रिव्यूज मेरे जैसे ही कल परसों तक पेपर्स एंड होते हैं तो फिर देता हूँ यार। मैंने पेपर्स में कुछ कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। पूरा सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा मैंने। मैंने टीचर्स के मुंह भी नहीं देखे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या सीन होने वाला है कल और परसों। बाकी आई होप सो, और सब अच्छा हो। आप सबके लिए भी बहुत 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 सारी दुआएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को बहुत ज़्यादा बेशुमार कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे, हर कदम बेशुमार खुशियों से नवाजे। अभी बस मुझे 3-4 मिनट दें, तब तक कोई बाकी के मेंबर्स हमारे आ जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किसी किस्म का किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। और एक चीज याद रखनी है, आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो आपने करना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं करना कि यार ये सर बताएंगे या नहीं बताएंगे, यार ये मेरा पूछना बनता है या नहीं बनता। डेफिनेटली यू आर आल्सो स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, ठीक है, मिलके। तो टीचर स्टूडेंट्स वाला भी सीन कोई नहीं है। आप मुझे दोस्त भी कह सकते हैं, ठीक है, आप मुझे भाई भी कह सकते हैं, और आप मुझे सर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर दोस्त को करता हूँ। तो जैसे आप मर्जी, जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मुझे सोचने पे मजबूर कर दे कि यार इस बंदे ने क्वेश्चन किया और मुझे इस पे अगर नहीं नॉलेज तो मुझे सर्च करके इस बंदे को इसका नॉलेज देना है और खुद भी गेन करना है, ठीक है। डेफिनेटली मैं भी कोई उस लेवल का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। और मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो हो सकता है हर एक चीज ना आपको आती है ना मुझे आती है, और ना इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट है, ठीक है। तो मिलके सीखेंगे जितना हो सका। कोई भी क्वेश्चन हो आपने करना लाजमी है। अच्छा जी, असाइनमेंट की डेट्स और सबमिशंस के बारे में आपको बता दूं, तो आपको असाइनमेंट सेंड हो गया करेगी। आप 1 2 3 4 दिनों तक इजीली होके आप मुझे सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। वीक के एंड के ऊपर आपकी सभी असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स में आपको एक पूरी रिजल्ट और मार्कशीट क्रिएट करके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आप किस तरह जा रहे हो। और अगर किसी की लैब में कोई गलती होगी, मैं मेंशन कर दूंगा और हम उसे सॉल्व कर लेंगे मिलके, ठीक है, लाइव सेशन के ऊपर। इवन हम यूट्यूब से हट के गूगल मीट के ऊपर भी सेशंस रख सकते हैं, ठीक है।
तो कर सकते हैं हम वो भी, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताओ यार, लैब सेटअप किस किस के कंप्लीट हो चुके हैं? जी आप रीसबमिट भी करवा सकते हैं नूरुन्निसा, नो प्रॉब्लम। हमारा कोई यूनिवर्सिटी वाला हिसाब तो है नहीं, और ना मैं ही आपको कोई ऐसा खड़ूस टीचर हूँ जो कहे कि बस एक बार हो गई तो हो गई। और ना ही आपके कोई एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है, फेल हो जाओगे। हाँ ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सारा मटेरियल प्रोवाइड होता है, आपकी लैब्स वगैरह सब कुछ, सो दैट कि आप इजीली एक एक चीज को समझ के साथ साथ प्रैक्टिकल करें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उस लिहाज से आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बुशरा बुशरा आपकी स्टिल प्रॉब्लम चल रही है। चलें देखते हैं आपका क्या मसला है, इसे भी सॉल्व करते हैं। जस्ट 3 मिनट्स रिमेनिंग और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आज मेरे पास दूसरी स्क्रीन नहीं है मेरे पास, जहाँ पे मैं आपकी साथ साथ चैट्स भी देख सकूँ। तो हाँ ये है कि मैं हर 2-3 मिनट के बाद आपकी चैट्स देखता रहूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर ही ओपन कर लूँ आपकी चैट्स, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या क्या होने वाला है जी, पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने प्रीवियस अपनी क्लास के अंदर बहुत ही बेसिक बेसिक कमांड सीखी थी, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था लिनक्स का। हमने इसका जो मैट टर्मिनल है, हमने इसे एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे हमने कमांड्स के साथ अपने सिस्टम को कंट्रोल करना सीखा, थोड़ा बहुत। हमने ls की कमांड देखी लिस्ट करने के लिए, cd की कमांड देखी चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमने फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए mkdir, फोल्डर्स को रिमूव करने के लिए rmdir, फाइल्स क्रिएट करने के लिए टच, फाइल के अंदर लिखने के लिए नैनो की कमांड, और नैनो की किस तरह से यूज करते हैं विद कंट्रोल की, कंट्रोल ओ के साथ सेव करना, कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट करना। इसी के साथ साथ हमने जो है वो फोल्डर्स को डिलीट करना सीखा था। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो रिलेटेड था बेसिक फाइल एंड डायरेक्टरी कमांड्स।
जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है वो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइल परमिशन एंड ओनरशिप से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो ls की कमांड होती है या इवन कोई भी कमांड है आपकी, आप उसका मेन्यू देखने के लिए, पूरा मैनुअल देखने के लिए उससे पहले लगा देते हैं मैन। मैन की कमांड से आपका पूरा उस कमांड का मेन्यू निकल आता है, पूरा का पूरा मैनुअल निकलता है। और आप देख सकते हैं कि एक कमांड को आप कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसी कमांड को मैंने ओपन किया तो इसने कहा जी ये जो डैश ए है, अगर ये लगाते हैं तो आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं कोई चीज भी इग्नोर नहीं होगी और सभी कुछ हमें दिखाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं मूव किया मैंने नीचे, तो मुझे यहीं पे एक फ्लैग मिला कि आप लिस्ट कर सकते हैं लिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल्स और अपने कंटेंट्स को। तो क्यू के साथ क्विट कर सकते हैं आप पूरा मैनुअल जितना भी है। अब पहले थोड़ा प्रीवियस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप की तरफ मूव करूंगा। सी डी इंटू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप डी कैपिटल, केस सेंसिटिव है आपकी डायरेक्टरीज, आपकी फाइल्स, हर एक चीज, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे फाइल्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच से। टच से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। एक टच से ही मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ फाइल डॉट पीडीएफ। ठीक है, और इसे मैं फाइल टू डॉट पीडीएफ कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ फाइल थ्री डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो तीन डिफरेंट फाइल्स हैं विद डिफरेंट एक्सटेंशंस। एक txt की है, एक मेरे पास pdf है और एक html की फाइल है। तीनों मैंने क्रिएट कर ली हैं और तीनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे लिस्टेड है। और एक हमारी कल वाली फाइल भी पड़ी है यहाँ पे। तो अब मुझे देखना है, लिस्ट करना है। तो ये सारी की सारी लिस्ट हो रही हैं एक ही लाइन के अंदर। मुझे इन लिस्ट इसे लिस्ट के अंदर जो है वो प्रिंट करना है, तो तब मेरे पास ls लिस्ट और डैश l की कमांड है कि मुझे लिस्टिंग के अंदर शो करवा दो। जब आपकी लिस्टिंग के अंदर आती है ना फाइल्स, तो फाइल्स का काफी सारा मेटा डाटा आपको शो होता है। एक लाइन के अंदर आपको पूरा मेटा डाटा शो नहीं हो रहा। ना ये पता कि फाइल कब बनी, ना ये पता कि फाइल कब चेंज हुई, ना ये पता कि फाइल का ऑनर कौन है, ना ये पता कि उसके ऊपर परमिशंस कौन कौन सी हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई तीन तरह के यूजर होते हैं और तीन तरह के ही अकाउंट्स होते हैं लिनक्स के ऊपर। अकाउंट्स की बात करूं तो पहला अकाउंट था रूट यूजर का। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड यूजर का था और तीसरा अकाउंट कहते हैं जी हमारे पास सर्विस यूजर। ठीक है, सर्विस अकाउंट्स। अब ये तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। इसी तरह से लिनक्स के ऊपर यूजर्स भी तीन किस्म के होते हैं। एक आपका यूजर होता है स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, एक यूजर आपका होता है स्टैंडर्ड यूजर। एक होता है ग्रुप ऑफ यूजर्स और एक होता है अदर यूजर्स। यानी एक वो यूजर जो लॉगिन है, एक ऐसे यूजर्स जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं लिनक्स पे, और कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो बाकी हट के हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने लिनक्स के ऊपर तीन डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक मार्केटिंग का क्रिएट कर लेता हूँ, एक मैं फाइनेंस का कर लेता हूँ और इसी तरह से एक फैकल्टी का कर लेता हूँ। ठीक है, तो तीन मेरे पास अलग अलग यूजर, अलग अलग ग्रुप्स हैं। और उन ग्रुप्स के अंदर मैं अलग अलग टीम्स क्रिएट करके यूजर्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कितने ग्रुप्स हुए? तीन। तो इट मींस एक तो यूजर मैं खुद हूँ, अभी फिलहाल लॉगिन किया हुआ।
हम जी, लाइट चली गई थी मेरी, और अभी आवाज क्लियर है मेरी? स्ट्रीमिंग हो रही है? ओके। ओके जी, मैं कह रहा था जी कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल एलएस के साथ एक ही लाइन के अंदर लिस्ट होता है कंटेंट, लेकिन जब डैश एल स्पेस के साथ लगा देते हैं तो तब हमारे पास यूजर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, एक फाइल के ऊपर कितनी परमिशंस और कितने यूजर एक फाइल को यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें शो करता है। तो एक फाइल या एक फोल्डर के ऊपर तीन यूजर्स की परमिशंस होती हैं। एक वो यूजर जो कि खुद लॉगिन कर रखा है उस जिसने, ठीक है, और उसकी ये पहली तीन एंटिटीज जो हैं वो उसी यूजर की होती हैं जिसने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो तीन होती हैं वो उन यूजर्स के लिए हैं जिनके आपने ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा यानी आपके लॉगिन किए हुए यूजर और ग्रुप यूजर्स के अलावा अगर कोई उस सिस्टम का या उस सर्वर का कोई और यूजर भी है तो उसकी परमिशंस यहाँ पे सेट होती हैं, ठीक है। अब इस चीज की अगर आपको समझ लग गई तो आपके लिए फाइल और परमिशंस हलवा है, ठीक है, और बहुत ही इजी रहेंगी आपके लिए। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला यूजर, फिर उसके बाद दूसरा यूजर, हमारे पास ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास वो यूजर्स हैं जिनका हमने ना ग्रुप बना रखा है और ना वो अभी तक लॉग इन कर रखे हैं उन्होंने। ठीक हो गया। अब रीड का मतलब, आर का मतलब रीड, डब्ल्यू का मतलब राइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। यानी एक यूजर एक वक्त के अंदर, अगर मैं अभी फिलहाल ये यूजर हूं तो इट मींस मैं इस फाइल को रीड भी कर सकता हूं और राइट भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर कोई ग्रुप यूजर्स हैं वो भी इस फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं, दे हैव अ परमिशंस। लेकिन ग्रुप यूजर्स और मेरे खुद के लॉगिन यूजर के अलावा अगर इस सिस्टम के ऊपर कोई यूजर आता है तो वो सिर्फ रीड कर सकता है, वो इसमें राइट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी फाइल को देख तो सकेगा लेकिन फाइल को चेंज नहीं कर सकेगा। सेम अगर मैं नीचे चलूं, एक हमारे पास यहाँ पे दो फोल्डर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तीनों परमिशंस दे रखी हैं। जो लॉगिन यूजर है उसके लिए तीनों परमिशंस, ग्रुप यूजर्स के लिए भी दे रखी हैं, और दो परमिशंस दे रखी हैं बाकी यूजर्स के लिए। अब इन परमिशंस को चेंज करना पड़ता है। सम टाइम हमें एक ऐसी फाइल मिलती है जिसके ऊपर कोई परमिशंस नहीं होती, ठीक है। और सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जिनको हमें सिर्फ खुद के यूजर्स की परमिशन देनी है या अदर ग्रुप ऑफ यूजर्स को परमिशन सेट करनी है, या अदर यूजर्स को ग्रुप जो है वो परमिशन सेट करनी है। तो उस लिहाज से आज हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लैब सेटअप्स भी कर रखी हैं, और साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं कि रीड राइट और एग्जीक्यूट के नंबर्स भी होते हैं। आपको ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम का पता होगा, बाइनरी का पता होगा, हेक्साडेसिमल का भी पता होगा। सेम हमारे पास बेस 8 के डिजिट्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर इन्होंने इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। ये रीड की सिंबल को आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नंबर है 4। यानी अगर मुझे किसी यूजर को रीड की परमिशन देनी है तो मैं उसमें 4 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आर की जगह में मैं 4 यूज कर सकता हूँ कमांड में। डब्ल्यू की जगह यानी रीड की राइट की जगह मैं 2 का नंबर यूज कर सकता हूँ।
और एग्जीक्यूट की जगह मैं 1 का नंबर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर किसी यूजर को तमाम की तमाम परमिशंस देनी है तो मैं 7 का नंबर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे किसी को कोई परमिशन नहीं देनी तो या तो फिर मैं ये 3 बार डैश 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 लगा सकता हूँ या मैं 0 लगा सकता हूँ। अब परमिशंस चेंज कैसे करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस। और इस फिगर को याद रखिएगा, इन नंबर्स को। R फॉर 4, W फॉर 2, X स्टैंड्स फॉर 1, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम परमिशंस, अब देखो 4 और 2, 2 6 और 6 और 1 7, मतलब सभी को ऐड कर दो तो 7 का डिजिट बनता है, ठीक है। सभी को परमिशंस देनी है तो इट मीन 7। अगर सिर्फ रीड की या राइट की या एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो आप नंबर्स को यूज कर सकते हैं। अब परमिशंस चेंज करने के लिए हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं यूज करूंगा सी एच मोड की कमांड। ये कमांड मैं पहले इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ सो दैट ऊपर से स्टार्ट हो जाए। LS-LA। अब ये कमांड है हमारे पास सी एच मोड। मॉडिफाई करना है हमने परमिशंस को, तो हमारे पास सी एच मोड की कमांड होती है। अब देखो, किसी यूजर से मुझे, मिसाल के तौर पे अभी मैं लॉग इन कर रखा हूँ काली के नाम से, मेरा यूजर है, ठीक है। और अदर यूजर्स के लिए परमिशंस भी हैं और ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए भी परमिशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला कहता हूँ जी माइनस कर दो मेरे मेरा जो यूजर है, जो मैं अभी लॉग इन कर रखा है, उसमें से 4 वाला डिजिट माइनस कर दो। 4 वाला क्या है, रीड का, माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरह से अदर यूजर्स में से कुछ निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले वाली की चेंज कर रहा हूँ परमिशंस। अदर यूजर से भाई निकाल दो लाइक 2 का पैरामीटर, ठीक है। यानी राइट का भी निकाल दो, ग्रुप ऑफ यूजर्स उसे राइट में कर सके। और ये जो आखिरी एग्जीक्यूट वाला है ना, अदर यूजर्स इसे एग्जीक्यूट भी ना कर सकें, तो एग्जीक्यूट होता है 1। और फाइल का नेम है जी, फोल्डर का नेम है बुखारी, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। और लेट्स सी अब कितना फर्क पड़ा है। अगर आप देखें तो भाई ऊपर मेरे पास अभी जो मेरा लॉगिन यूजर है उसके पास रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस थी। मैंने पहले यूजर से रीड की परमिशंस को माइनस किया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस ही बची, ठीक है। अदर यूजर से यानी ग्रुप ऑफ यूजर से मैंने 2 को माइनस किया, यानी यहां से मैंने W को रिमूव करना है, तो यहां से W रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहां से मुझसे W रिमूव कर दिया है मैंने। सेम यहाँ पे लास्ट वाले के पास रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस थी, उसमें से मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन को माइनस किया, तो इट मींस अब अदर यूजर जैसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे परमिशंस ऐड करनी है, मैं चाहता हूँ ये सारी परमिशन सभी को असाइन हो जाए, रीड की भी, राइट की भी, एग्जीक्यूट की भी, जितने भी यूजर्स हैं सभी को। तो मेरे पास कमांड है जी सी एच मोड। आपने देखा था कि भाई 7 जो होता है वो प्लस होता है सभी का, रीड का, राइट का भी और एग्जीक्यूट का भी। 2 + 4 6 और 1 7। तो पहले यूजर के लिए सारी परमिशंस, दूसरे यूजर के लिए भी सारी परमिशन, तीसरे यूजर के लिए भी सारी परमिशन। 3 टाइप ऑफ यूजर्स हैं और तीनों को मैं सारी की सारी परमिशंस दे रहा हूँ कि वो एक फोल्डर को रीड भी कर सके, राइट भी कर सके और उसे एग्जीक्यूट भी कर सके। और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब फिर से देखते हैं जी क्या हालात है इसके। तो अब देखो, इस बार फिर से चेंज हो गया, ठीक है। इस बार सारी की सारी परमिशंस सभी यूजर्स को असाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो इट मींस सारे के सारे यूजर अब इस फाइल को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गया जी
सी एच मोड की कमांड, और नंबर्स का आपको मैंने बता दिया। सीटीएफ कंपटीशंस जब होते हैं आपके, कैप्चर द फ्लैग, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने हैकाथॉन्स देखे होंगे। काफी सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती हैं। कभी जो है वो आपको दिखा रहा होता है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसके हो रहे हैं, कभी कॉमसर्ट करवा रहा है, कभी जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इवन पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी लर्निंग कम्युनिटीज भी साइबर सिक्योरिटी की, वो भी आपको करवा रही होती हैं डिफरेंट हैकाथॉन्स। उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट मशीन्स दे रखी होती हैं, उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स दे रखी होती हैं, जिन्हें हैक करके उनके सर्वर्स में से आपको एक सीक्रेट टेक्स्ट जो है, एक सीक्रेट मैसेज निकालना होता है। और उसी के अंदर, या किसी फाइल को, किसी सिस्टम को हैक करना है, तो उसके अंदर भी हम इसे यूज करते हैं ऑन रियल वर्ल्ड बेसिस। कि अगर कोई एक सीक्रेट फाइल है जिसकी परमिशंस जो हैं वो उन्होंने बाकी यूजर्स को अलाउ नहीं कर रखी, तो हम किस तरह से उसकी परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फाइल है जिसे उन्होंने लॉक कर रखा है, हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये परमिशंस वहां पे भी काम आती हैं। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं, तो अभी हमने सी एस मोड की कमांड देखी। आई होप सो कि आपको ये कमांड क्लियर हो। इसके बाद एक हमारे पास कमांड होती है सी एच ऑन की। ठीक है, अब मैं अभी चलता हूँ अपना सब्सटीट्यूट यूजर एस यू की तरफ। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक सुपर यूजर होता है, आप इसे सब्सटीट्यूट यूजर, एस यू फॉर सब्सटीट्यूट, यू फॉर यूजर, सब्सटीट्यूट यूजर भी कहते हैं इसे, सुपर यूजर भी कहते हैं इसे, रूट यूजर भी कहते हैं, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म कर सकता है, यूजर्स एंड पासवर्ड्स सेट कर सकता है, अकाउंट्स मैनेज कर सकता है, हर एक चीज टोटल। तो उसके लिए रूट के अंदर जाने के लिए आपके पास कमांड होती है एस यू डी ओ sudo सुपर यूजर डू एस यू सब्सटीट्यूट यूजर। एंटर करते हैं, आपकी मशीन का पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, और आपका पासवर्ड शो नहीं होता लेकिन टाइप हो चुका होता है। और होने के बाद आपके पास यहाँ पे रूट काली आ जाता है। पहले सिर्फ एक काली यूजर था, एक नॉर्मल यूजर, एक स्टैंडर्ड यूजर, और उसके बाद हमारे पास एक एडमिन यूजर आया ग्राउंड में, और अभी एक एडमिन यूजर है। अब दो यूजर्स है मेरे पास, एक काली है और एक रूट है। अब एक फाइल क्रिएट की मैंने, अगर मैं ls-la करता हूं, तो मैंने फाइल क्रिएट की थी। देखो, प्रीवियस के अंदर जब मैं काली का यूजर था, तब मेरे पास ये जो रीड और राइट और एग्जीक्यूट की कमांड्स थी, ठीक है, ये परमिशन सेट थी। लेकिन यहाँ पे आया रूट यूजर के पास, तो अब देखते हैं इसकी ऑनरशिप किसके पास है। इसकी ऑनरशिप किसके पास है, इसे क्रिएट किसने किया था, और इसकी ऑनरशिप को चेंज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी ऑनरशिप को चेंज करता हूँ। सी एच ऑन के साथ, सी एच ऑन की कमांड होती है ऑनरशिप चेंज करने के लिए फाइल की। मेरे पास यहाँ पे एक रूट यूजर है, और फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 1.txt की ऑनरशिप चेंज करते हैं, हिट एंटर। अब दोबारा से देखते हैं क्या फर्क पड़ा। जीरो है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी अभी तक जीरो है, रूट है। देखो, पहले हमारे पास ये ऑनरशिप थी काली यूजर की, यानी इस फाइल का ऑनर कौन था, काली था। लेकिन अभी मैंने इसका जो है वो ऑनर बना दिया रूट को। ठीक है, यानी अब ये फाइल बिलोंग कर रही है रूट यूजर की, यानी ये फाइल क्रिएट ही रूट यूजर ने की, उसके जिम्मे लग गई।
इसी तरह से आपके पास ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, उसके लिए अभी हमने ग्रुप्स बनाए नहीं है। यूजर और ग्रुप्स के ऊपर जब हम डिबेट करेंगे तब आपको उसकी तरफ लेके चलूंगा, लेकिन आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रुप्स को परमिशंस देनी है तो GRP होता है, चेंज ग्रुप। मिसाल के तौर पे एक एडमिन का ग्रुप है, उसे परमिशंस असाइन करनी है फाइल 2.txt की, तो तब आप उसे असाइन कर लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ग्रुप बना हुआ नहीं है, तो हम ग्रुप ऐड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी है। एक कमांड समटाइम आप जो है डिफरेंट फाइल्स के साथ खेल रहे होते हैं, उनकी परमिशंस के साथ, और हो सकता है कि किसी ने आपकी फाइल को की परमिशंस को चेंज कर दिया है, और आप इवन काफी सारा ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो अपनी असल हालत में नहीं आ रही। ठीक है, तो तब क्या किया जा सकता है? तब हमारे पास एक कमांड होती है यू मास्क की, जो कि आपकी फाइल को बाय डिफॉल्ट परमिशंस प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो यू मास्क के नाम से एक कमांड है, आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मास्क 022। ये जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं यू मास्क 022, तो सभी फाइल्स को बाय डिफॉल्ट परमिशंस असाइन हो जाती हैं उस फोल्डर के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच के साथ, और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ a.txt। इस फाइल की परमिशंस को मैं अब चेंज करता हूँ। ठीक है, ch मोड, मैं इस फाइल से निकाल देता हूँ सारी की सारी परमिशन सभी यूजर से, 1.txt कर लेता हूँ। अब ये फाइल टोटल करप्ट हो चुकी, लॉग हो चुकी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फाइल। ठीक है, अब इस फाइल के ऊपर ना कोई रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना इसे एग्जीक्यूट कर सकता है, परमिशंस डिनाइड है। लेट्स सी, अब मैं वही करता हूँ यू मास्क। ठीक है, और 22 एंटर करते हैं, और इसी तरह से मैं एक फाइल, वही फाइल दोबारा से क्रिएट करता हूँ। तो ls-la ch umask 007 a.txt, too many arguments। अभी तक इस चले जी, ये चेंज नहीं कर पा रहा। नो प्रॉब्लम, हमारे पास और काफी सारी कमांड्स हैं। अच्छा जी, किसी फाइल का मेटा डेटा निकालने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है स्टैट की। मिसाल के तौर पे मेरे पास वही फाइल है, फाइल 1.txt हमने क्रिएट कर रखी थी। तो ये किसी फाइल का कंप्लीट मेटा डेटा शो करती है, लाइक फाइल का साइज कितना है, ठीक है, उसके आई नोड कितने हैं, उसके लिंक्स कितने हैं, किस यूजर से बिलोंग करती है, ठीक है, उसकी एक्सेस क्या है, और ये नंबर्स आ गए। ठीक है, 664, यानी 2 और 4 6, इट मींस रीड और राइट की परमिशंस है एक यूजर के पास, दूसरे के पास भी रीड और राइट की परमिशंस है।
लेकिन तीसरे यूजर के पास सिर्फ रीड की परमिशन है। इसे एक्सेस कब किया गया था लास्ट टाइम, इसे लास्ट टाइम मॉडिफाई कब किया गया था, इसे लास्ट टाइम चेंज किस वक्त किया था, और इसे पहली दफा बनाया कब गया था। यानी ये एक फाइल के कंप्लीट मेटा डाटा आपको शो करता है, पूरे स्टैट्स शो करता है, ठीक है, और विद डेट एंड टाइम एंड मिली सेकेंड्स, हर एक चीज। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। तो ये था थोड़ा सा ऑनरशिप से रिलेटेड, फाइल परमिशन वगैरह सेट करना। और अभी मुझे ये बताओ कि ये अभी तीन चार हमने देखी है कमांड्स, इसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? और आपके क्वेश्चन में ले लूं, डू यू नो हाउ टू फाइंड बग्स। भाई बग बाउंटी हंटर भी हूँ, ठीक है, तो उस लिहाज से कोर्स करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो बग बाउंटी हंटर भी हूँ मैं, एथिकल हैकर भी हूँ, और एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी जॉब कर रहा हूँ। तो करेंगे भाई, बग बाउंटी हंटिंग भी करेंगे, ठीक है, बग्स फाइंड करेंगे और बग्स को रिपोर्ट भी करेंगे। इसी तरह से आपके पास हेलो ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू आर्किटेक्चर स्टडी करना है या डायरेक्ट इसी में से चलोगे? अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इसके बाद हमने विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को भी एक्सप्लोर करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। रिवर्स इंजीनियरिंग आपका मालवेयर एनालिसिस का एक टॉपिक है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, ठीक है। कुछ हम फुली अनडिटेक्टेबल वायरस वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखेंगे, अगर आपको उस टॉपिक, वो टॉपिक आपके सर से नहीं गुजरता, तो मैं आपको उसकी इन डेप्थ जाके लेके चलूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्क्रीन ब्लर हो रही है या साफ है? गुलाम अब्बास का कहना था कि सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। व्हाट इफ वी डू नॉट रिमेम्बर द पासवर्ड आफ्टर यूजिंग sudo? नाहिद, आपको सूडो का पासवर्ड याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और सूडो के पासवर्ड के बाद आप सुपर यूजर नहीं बन सकती अगर नहीं देंगी। लेट मी इन फॉर व्हाट्सएप कम्युनिटी। ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डू यू हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी? जी जी जी। इसी तरह से पासवर्ड मस्ट है। if the etc password file is deleted from the system, so how we can recover it? Okay, देखते हैं हम इसे भी। I have come across this question recently, where you can find our password in our system if we forget. Okay, Z. Screen is clear. Just give me 2 minutes. मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड भी लेके चलूं, और साथ में आपको ये चीजें भी बताऊं कि परमिशंस क्यों सेट की थी हमने और क्यों जरूरी हैं। लेट्स मूव इनटू फाइल सिस्टम। आप यहाँ पे मूव करते हैं, तो आपके पास ना ये एक पूरा मेन्यू है, ठीक है, फोल्डर्स का। अब इन फोल्डर्स में आपके कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं जिनका आप डेली बेसिस के ऊपर सामना करेंगे, यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी जितनी भी सिस्टम की, जिस तरह से विंडोज के अंदर सी ड्राइव होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, सेम एज इट इज फाइल सिस्टम के अंदर आपका लिनक्स का वही सी ड्राइव वाला हिस्सा पड़ा है, ठीक है। अब ये जो बिन फोल्डर है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी कमांड्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैंने अगर कोई भी कमांड यूज करनी है या कोई भी टूल यूज करना है, तो उसे मैं टर्मिनल के ऊपर जब भी टाइप करता हूं, तो वो इस बिन फोल्डर से मुझे डाटा निकाल के देता है।
लाइक मैं ls की कमांड यूज कर रहा हूँ तो बिन फोल्डर में से ही वो ls एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये ls की कमांड जो दे रहा हूँ, या मैं ch डेस्कटॉप कर रहा हूँ, तो ये वाली जितनी भी कमांड्स मैं दे रहा हूँ वो सारी की सारी मेरी कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, बिन फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं अभी तीन चार आपको ही बताऊंगा, ज्यादा अगर मैं एक एक की डिटेल में चला गया तो फिर आपको सही तरह से याद नहीं रह पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, एक तो आ गया बिन का, यानी बिन डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारी की सारी कमांड्स और टूल्स की कमांड्स कॉन्फ़िगर होती हैं, जहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ ls से या cd के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ls सर्च करता हूँ, तो ls से रिलेटेड मेरी यहाँ पे कमांड होनी चाहिए दिस वन। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कमांड है। इसी तरह से अगर मैं कमांड यूज करता हूँ cd की, तो मेरी cd की कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इट मींस आपकी सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। इवन आप अपनी कमांड्स को खुद ब खुद चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, इसके सारे आपको यहाँ पे कोड अवेलेबल है, एक एक चीज का कोड अवेलेबल है। ठीक है, हर एक कमांड का कोड अवेलेबल है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ कि अपनी एक इस लिनक्स सिस्टम का सीडी की जगह पे मैं पूरा का पूरा नाम ही चेंज करता हूँ, लाइक मैं कहूँ चेंज डायरेक्टरी ही ठीक है मेरे लिए, इतना लंबा चौड़ा, तो मैं सीडी को वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर सकता हूँ इसके नाम को। ठीक है, तो उसके बाद मेरी cd की कमांड नहीं चलेगी, जो मैं कमांड देना चाह रहा हूँ वो चलेगी। एक फोल्डर होता है आपका etc, इसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं आपकी सर्विसेज की। मिसाल के तौर पे DHCP सर्वर है मेरा, या मेरे पास जो है वो अपाचे सर्वर है, या बाकी ETC फोल्डर के अंदर आपके टूल्स की पूरे सेटअप होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास जॉन द रीपर एक ऐसा टूल है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होता है, तो वो यहाँ पे पड़ा है। इसी तरह मैंने जावा 17 या जावा JDK 23 कर रखी है, उसका सारा सेटअप यहाँ पे पड़ा है। इसी तरह से अगर मेरे पास जितने भी टूल्स हैं, इवन नेटवर्किंग मैनेजर है, नेटवर्क स्नीफर है, nmap जैसे टूल्स हैं, तो सारे के सारे टूल्स मेरे पास यहाँ पे उनकी सारे के सारे टूल्स के फोल्डर्स पड़े हैं, सेटअप्स पड़े हैं। ठीक है, etc फोल्डर के अंदर। इसी तरह से etc फोल्डर के अंदर आपके पासवर्ड से रिलेटेड भी कुछ फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको पास wd, तो भाई ये आपके पास एक फाइल है पास wd की। ठीक है, और ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है। इसी तरह से अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो लेट्स सी कैसी शो होती है। ये ऐसे शो होती है। ठीक है, अब ये फाइल है क्या, मैं अगर आपको इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो इसका पूरा सिंटैक्स समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अभी जो मेरा यूजर लॉगिन है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये लास्ट वाला मेरा यूजर लॉगिन है, ऊपर वाली कुछ सर्विसेज चल रही हैं। मैं एज अ काली यूजर लॉगिन हुआ। ठीक है, और ये पहली फील्ड होती है यूजर नेम की। दूसरी फील्ड पास्ट के अंदर, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया बना था, तब इसकी जगह पे पासवर्ड लिखा होता था आपके सिस्टम का, नाहिद, मैम नाहिद, यहाँ पे आपका होता था पासवर्ड। लेकिन अभी इस जगह को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि ये फाइल ऐसी थी जिसे हर यूजर इजीली ओपन कर सकता था। ये रीड ओनली मोड के ऊपर ओपन होती थी, और कोई भी यूजर इसे ओपन कर सकता था, और प्लेन टेक्स्ट के अंदर थी। कोई पासवर्ड इसके अंदर जो था वो इनक्रिप्शन नहीं परफॉर्म की हुई थी, प्लेन टेक्स्ट ही था। इसी तरह से ये कुछ आपके पास यूजर आईडीज और ग्रुप आईडीज आ जाती हैं,
और ये आपके पास डायरेक्टरी आती है उस यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो, और ये जो शेल वो यूज कर रहा है उसका नाम। अब एक तो पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के अंदर हमें यूजर नेम मिलता है, यूजर आईडीज मिलती हैं, वो कौन सा शेल यूज कर रहा है उसका, और उसकी डायरेक्टरी कहाँ पे पड़ी है उस यूजर की, वो शो होती है। अच्छा, एक तो ये होगी फाइल। इसी डायरेक्टरी यानी पास डब्ल्यू के अंदर ईटीसी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है शैडो की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शैडो की जो डायरेक्टरी है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो भाई कह रहा है फेल टू ओपन द डॉक्यूमेंट, एक्सेस डिनाइड है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एज अ सुपर यूजर इसे ओपन करना पड़ेगा, ओपन एज अ रूट, और मुझे यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करूंगा तो दोबारा से एज अ सुपर यूजर यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं शैडो सर्च करूंगा। शैडो की फाइल अब मैं इजीली ओपन कर सकता हूँ। जब आप शैडो की फाइल ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ डाटा इस तरह का शो होता है। घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, इजी है। अभी मेरा यूजर ये है, काली। ये जो आपके इस यूजर के बाद ये जो एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग आ रही है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये उस यूजर का पासवर्ड है। ठीक है, और इनक्रिप्टेड है। हालांकि मेरा प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड तो 4 डिजिट का था, KALI, काली, लेकिन उसे इनक्रिप्ट करके ऐसा बना दिया गया कि अगर कोई यूजर इस फाइल को ओपन कर ही लेता है तो उसे एज इट इज शो ना हो पासवर्ड, तो इस वजह से इसे इनक्रिप्ट करके रखा होता है। तो इस पासवर्ड को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्रैक करेंगे वो नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये कुछ और चीजें होती है, लाइक पासवर्ड जो है वो कितने दिन पुराना है, कब चेंज होना चाहिए, और इसका अलर्ट कब जनरेट होना चाहिए चेंज करने के लिए। और ये कुछ परमिशंस हैं रिलेटेड टू पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, कि पासवर्ड को मैनेज कब कब करना है। तो नंबरिंग के अंदर वो आपका पासवर्ड और आपका यूजर नेम शैडो की फाइल के अंदर होता है। इसी तरह से वार्निंग, यू आर यूजिंग द रूट अकाउंट, यू मे हार्म योर सिस्टम, कि अगर मैं यहाँ से इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो मेरे डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होंगी। तो ये दो डायरेक्टरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और फाइल्स इसी तरह से ये होम डायरेक्टरी है, जहाँ पे आपके जितने भी न्यू यूजर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक काली का यूजर है, एक यूजर रमजान क्रिएट करूंगा तो उसका एक फोल्डर बन जाएगा, उसका अलग से डेस्कटॉप फाइल्स और फोल्डर्स होंगे। एक अगर यूजर मैं बना लेता हूँ गुलाम अब्बास का, तो उसका अलग से यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है यूजर्स की। यूजर की डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक शेयर का फोल्डर है। शेयर के फोल्डर के अंदर आपकी यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ही मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है यहाँ पे वर्ड लिस्ट से। तो आपके कुछ वर्ड लिस्ट हैं, पास्ट जितनी भी डाटा ब्रीच हुई हैं, हैक्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड हैं जो हम ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जी। और अच्छा जी, अब थोड़ी सी चीज़ें लेके चलता हूँ मैं फाइल सिस्टम के अंदर सर्च करने के लिए। तो उस लिहाज से थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें, क्योंकि इस चीज़ को आपको यूज़ भी करना पड़ेगा बाद में। जिंदा हो सब? चैट में बताओगे सब जिंदा हैं? चलिए जी, लेट्स क्लियर दिस। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि मेरे पास फाइल्स तो हैं।
एक फाइल है जी फाइल वन डॉट टी एक्स टी की। तो मुझे इसमें लिखना है तो नैनो के साथ लिखूंगा फाइल वन डॉट टी एक्स टी। मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिखना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम सैयद मोहम्मद रमजान बुखारी है। मेरी एज 21 ईयर्स है। इसी तरह से 22 ईयर्स। और मेरी क्वालिफिकेशन है जी BS डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी। और इसी तरह से मेरा रोल नंबर है जी BCBSM S21002। सेम मेरा एक ईमेल भी है, लाइक ramzan@gmail.com। मैं रहता कहाँ हूँ जी? मैं रहता हूँ जी लाहौर कह लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से मेरा फेवरेट जो है वो सिटी कौन सी है? लाहौर ही कर लेते हैं। और लाहौर दो पार्टी करते हैं, लाहौर के साथ हम पंजाब भी कर लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी लिख लेता हूँ जी, +92 304 038 9787। अच्छा जी, एक फाइल क्रिएट कर ली मैंने और हम इसे सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ओ के साथ सेव करते हैं और कंट्रोल एक्स के साथ एग्जिट कर देते हैं। अब मुझे मेरी ये फाइल जो है वो यहाँ पे पड़ी है फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है। और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और टर्मिनल भी अपना क्लोज कर लेता हूँ। अगेन टर्मिनल ओपन करूंगा। अभी मैं डेस्कटॉप पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी एक फाइल सर्च करनी है। तो मेरे पास एक कमांड होती है फाइंड की कमांड। मुझे ये फाइंड की कमांड दो तरीके से हेल्प करती है। एक तो भाई मुझे डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट एक्सटेंशन वाली फाइल्स को अगर सर्च करना है तो मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ जी रूट डायरेक्टरी के अंदर एक ऐसे नाम की फाइल मुझे चाहिए जिसके अंदर जी हो, जिसका नाम हो फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो कह रहा है जी परमिशंस डिनाइड है। क्यों? क्योंकि मैं सुपर यूजर तो हूं ही नहीं। तो इवन आप सुपर यूजर नहीं हैं तो आप सर्च भी नहीं कर सकते सेंसिटिव फाइल्स को या किसी भी फाइल को। तो फाइंड की कमांड यूज करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, यू हैव टू बी अ सुपर यूजर। सुपर यूजर के अलावा हमारा काम बनता नहीं है। तो सर्च करना स्टार्ट कर देगा और इसने मुझे फाइल का पाथ दे दिया कि भाई ये पूरा का पूरा उसका पाथ है, यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। अच्छा जी, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स के साथ या कंट्रोल सी के साथ मैं अपना टर्मिनल क्लोज करूंगा। अब मैं कैट की कमांड देता हूँ और ये पाथ दे देता हूँ यहाँ पे पूरा। तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो इट मीन्स आपको किसी किस्म की भी फाइल सर्च करनी है बाय नेम तो आप कुछ इस तरह से सर्च कर सकते हैं फाइंड की कमांड के साथ। अब देखो, हमने पासवर्ड वाली फाइल देखी थी, पास डब्ल्यूडी और शेडो वाली फाइल। तो लेट्स फाइंड दोज फाइल्स कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। sudo find root डायरेक्टरी। ठीक है। और उसके बाद स्पेस नेम, फाइल कौन सी सर्च करना चाह रहा हूँ, पास डब्ल्यूडी की। एंड लेट्स एक्सप्लोर दैट। अब ये कह रहा है जी आपकी पास डब्ल्यूडी की फाइल्स काफी सारी मौजूद हैं।
ठीक है, और कहाँ कहाँ पे पड़ी है वो सारी की सारी मुझे उनके पाथ दे रहा है। ठीक है, अब मुझे ये फाइल चाहिए थी तो उसका पाथ मुझे यहाँ मिल गया। अब मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन करके भी। आप मल्टीपल टर्मिनल्स भी ओपन कर सकते हैं, एक वक्त के अंदर आप जितने मर्जी चाहें टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इवन इसने, अब इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ यहीं से ही, तो फाइल ओपन होगी मेरी यहीं पे ही। ठीक है, ये वही फाइल है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, अपने पिछले टर्मिनल पे चलते हैं। इसी तरह से अगर मुझे पीडीएफ फाइल सर्च करनी है मेरे पूरे सिस्टम में से, तो मैं sudo कर लेता हूँ, और सेम एज इट इज मुझे फाइंड करनी है एक फाइल जिसका नेम जो है वो, अब मुझे नहीं पता कि पीडीएफ फाइल्स डॉट पीडीएफ की एक्सटेंशन तो होती है, लेकिन उससे पहले कुछ भी लिखा हो मुझे नहीं, उससे कोई कोई कंसर्न नहीं है, सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स निकाल के दे दो। तो एंटर करते हैं, लेट्स सी कि हमारी कोई पीडीएफ फाइल मेरे अब नए वाले सिस्टम में कोई पीडीएफ फाइल मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर से परमिशंस डिनाइड क्यों कह रहा है, लेट मी चेक कि भाई मैं सुपर यूजर हूँ, सीधा सीधा सुपर यूजर ही बन जाते हैं ना। फाइंड की कमांड रूट डायरेक्टरी के अंदर एक ऐसे नेम की फाइल जो स्टार्ट में कुछ भी ए डॉट पी डी एफ, बी डॉट पी डी एफ, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंड पीडीएफ के नाम से हो। तो भाई देखो, ये फाइल 2.pdf आ गई और ये सारी की सारी सिस्टम के अंदर पीडीएफ फाइल्स मुझे निकाल के दे रहा है। ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं, और जो हमने बनाई थी फाइल वो सबसे पहले पड़ी है ये वाली। ठीक है, अब मुझे इसी फाइल को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी फाइल के नेम से सर्च कर लेते हैं। स्टैटिक खत्म कर लूंगा, मैं टोटल फाइल का नेम दे दूंगा file2.pdf। तो ये जी उस फाइल का पूरा पाथ मुझे दे दिया इसने, और मैं अब इसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम जब भी आपको किसी किस्म की फाइल को फाइंड करना है थ्रू टर्मिनल सर्च करना है, तो आप फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कमांड होती है आपकी लोकेट की। ठीक है, लोकेट, लोकेट की कमांड होती है, आपको कैशे का पता होगा। कैशे का मतलब ये है कि भाई जब आप एक चीज बार बार मल्टीपल टाइम सर्च कर रहे होते हैं ना सिस्टम पे, तो तब आपके सिस्टम पे कैशे क्रिएट हो जाते हैं। कैशे मतलब उन फाइल्स, उन प्रोग्राम्स के पाथ जो होते हैं, रास्ते, उनकी जो पोजीशंस होती हैं, लोकेशंस होती हैं, वो सेव हो जाती हैं, कि नेक्स्ट टाइम अगर आप सिस्टम में से कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो अपने कैशे से, जहाँ पे उसे पहले फाइंड करने में 10 सेकंड या 20 सेकंड लगते होंगे, वो कैशे में से एक आध सेकंड के अंदर देख के आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं। तो लोकेट की कमांड होती है आपकी ऐसी फाइल्स जिन्हें आप मल्टीपल टाइम एक्सेस कर चुके हैं पहले, और उनकी डेटाबेस के अंदर एक पाथ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं पास डब्ल्यू डी ही सर्च कर लेता हूँ, तो लोकेट पास डब्ल्यू डी कर लेते हैं इसे। तो जैसे ही किया, तो इसने कहा है जी ये लोकेट डॉट पास डब्ल्यू डी, आपके पास बाकी सारी ये फाइल्स हैं, तो ये भी आपको सेम पाथ ही लोकेट करके देता है। फाइंड के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, लोकेट के अंदर आप लोकेशन चेक कर सकते हैं फाइल्स की। क्लियर करता हूँ मैं इसे। इसी तरह से अगर आपको फाइल्स की डेटाबेस अपडेट करनी है, यानी एक फाइल ऐसी है जो मैंने ऐड तो कर दी, ये क्रिएट कर दी, लेकिन उसे कहीं से मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सिस्टम जो है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो
तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस इसकी अपडेट करनी पड़ेगी। उसके लिए फाइल्स की डेटाबेस को अपडेट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक कमांड होती है, sudo अपडेट db। अपडेट के साथ db, ये डेटाबेस अपडेट कर देती है फाइल्स के पाथ को लेके, उनकी लोकेशंस को लेके। आप कोई भी नई फाइल ऐड कर रहे हैं लेकिन वो कहीं पे लोकेट नहीं हो रही, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी डेटाबेस को अपडेट कर देगी। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में है। आर दीज फाइल सेटिंग इन ओवर कंप्यूटर डेस्कटॉप और इन वर्चुअल मशीन, ये अभी फिलहाल हम वर्चुअल मशीन में ही हैं, और स्टिल मैं काली यूज कर रहा हूँ। नाहिद, मैम नाहिद, तो क्लियर करते हैं। अच्छा, एक कमांड बहुत जबरदस्त है। आपको, आप सोच रहे होंगे कि सर ने वो एक फाइल क्रिएट की थी जिसमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसका क्या मकसद था? मुझे कोई बताएगा कौन सी फाइल थी? फाइल 1.txt थी। लेट मी चेक। फाइल 1.txt, अच्छा जी, डेस्कटॉप पे है। तो हमेशा याद रखना है, आप कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते किसी और जगह से उस फाइल को। आपको उस फाइल को एक्सेस करने के लिए उसी की डायरेक्टरी में जाना पड़ता है जहाँ पे वो फाइल पड़ी हो। तो डेस्कटॉप के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पे मेरी एक फाइल पड़ी थी, फाइल 1.txt, जिसके अंदर ये सारा मेरा कंटेंट था। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो कि आपके पास एक लॉग फाइल है। लॉग फाइल आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जब भी आपकी नेटवर्क के ऊपर कोई डिवाइस होती है ना, उसके होते हैं लॉग्स जनरेट। कौन सा यूजर एक्सेस किया, किसने, नेटवर्क के ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन सी सर्विस ऑन की गई, किसी यूजर ने अगर उसे एक्सेस करने की कोशिश की है तो इवन उसके लॉग्स भी क्रिएट होते हैं। किसी ने रॉन्ग पासवर्ड लगा के भी कोशिश की है ना, तब भी वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है, इवन मेरी मशीन है और मेरी मशीन के SSH पोर्ट के ऊपर या FTP पोर्ट के ऊपर आप में से कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो मेरी उन लॉग फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं कि फलां IP एड्रेस से फलां यूजर ने एक रॉन्ग अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इट मींस कि भाई आपका वो जो सीन है लॉग फाइल्स का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, लॉग फाइल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन फाइल्स को आपको जब लेके चलना होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पे था और मैंने इसे एकदम से यहाँ से कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता आपकी स्ट्रीमिंग पे? अच्छा जी, लॉग फाइल्स के अंदर क्या है कि भाई आपके मल्टीपल लॉग्स क्रिएट हो रहे होते हैं। कोई भी यूजर कुछ भी कर रहा है तो उसके लॉग क्रिएट होगा, उसकी एक रिकॉर्डिंग होगी, एक पूरा एक एक चीज मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो अब उन लॉग्स की फाइल्स को रीड कैसे किया जाए और उनमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए? पहले तो हम लॉग फाइल्स को फाइंड करते हैं। लेट मी क्लियर, कौन सी कमांड मुझे लॉग फाइल्स ढूंढने में मदद करेगी? तो मैं लोकेट की फाइल यूज कर सकता हूँ, कमांड यूज कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लॉग्स डॉट लॉग्स के नाम से कोई भी अगर फाइल मौजूद है मेरे सिस्टम में तो निकाल के दे दो। तो इसने कहा है जी लॉग की काफ़ी सारी फाइल्स हैं। इवन आपके पास यहाँ पे जॉन लॉग है, फ्रेमवर्क लॉग है, हैश कैट है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट टूल्स की लॉग्स फाइल्स जनरेट हो रही हैं। और VMware की अलग से है, अपाचे की अलग से हैं, तो हिस्ट्री लॉग्स अलग से हैं, काली डॉट ओआरजी इसकी अलग से हैं। नेटवर्क लॉग्स की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क लॉग की एक फाइल है। लेट्स सी, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं ओपन करके देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है इस लॉग फाइल के अंदर। कैट
अच्छा जी। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि मैं होम यूजर तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे अपने होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो हम बैक चलेंगे। जाने के बाद अब यहाँ पे फिर से वही कमांड रन करता हूँ। स्टिल यहाँ पे भी नहीं है, तो इट मीन्स मुझे एक और फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। होम से भी हम पीछे चले जाते हैं, तो यहाँ पे। अच्छा जी, एग्जीक्यूशन और फिनिश ये दो टाइम दे रखे हैं इसने। दो लॉग फाइल्स क्रिएट हुई थी, एक मेरे पास ये है। लेट मी चेक। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो एक कॉन्फ़िगरेशन है कि किस तरह से एक लॉग फाइल को आपने कैप्चर करना है, या एक लॉग को कैसे कैप्चर करना है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए जी, कोई मसला नहीं है, हम वहीं पे चलते हैं। मैं आपको एक और दफ़ा पीछे लेके चलूँ फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम में से ईटीसी के अंदर, और ईटीसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास लॉग की एक फाइल फाइंड करते हैं। दिस वन इज अबाउट लॉगिन। ठीक है। अल्लाह, मेरी आवाज आ रही है? कौन से लॉग्स दिखाऊं आपको, ताकि 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 आपके लिए जो है वो ज़्यादा इजी रहे। परमिशंस डिनाइड। लेट मी ओपन इट एज अ रूट यूजर। अब देखो, ये एक लॉग फाइल है, ठीक है। और एक लॉग फाइल के अंदर हमारे पास कितना डाटा मौजूद है, ठीक है। यानी किसी एक आईपी एड्रेस से आने वाला डाटा फाइंड करना है, या किसी एक पोर्ट का डाटा फाइंड करना है, या किसी एक यूजर का डाटा फाइंड करना है, या किसी एक प्रोटोकॉल का डाटा फाइंड करना है, तब हमारे पास काफी सारी चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। तो इट मींस मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा कभी भी। तो डेफिनेटली जब आपके पास बहुत बड़ी लॉग फाइल्स होती है, तब आपके पास एक कमांड यूज होती है ग्रिप की, ठीक है। तो ग्रिप की कमांड आपकी फाइल्स के अंदर सर्चिंग के लिए यूज होती है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ओपन द टर्मिनल हेयर।
मैं ग्रिप करना चाह रहा हूँ, ग्रिप की कमांड है। और मैं रमजान का नाम सर्च करना चाह रहा हूँ फाइल वन डॉट टी एक्स टी से। तो ये पूरा का पूरा मुझे लाइंस उठा के दे देगी जहां जहां रमजान का नाम आ रहा है। ठीक है, फाइल को अगर हम रीड करें तो दो जगह पे ही मेरा नाम आ रहा था, सेम एज इट इज। अगर मैं फाइल के अंदर कुछ चीज सर्च करना चाह रहा हूँ लाइक ग्रिप, और मैं नंबर सर्च करना चाह रहा हूँ, नंबर कहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल वन डॉट टी एक्स टी के अंदर, तो मुझे सर्च करके दे दी, पूरी की पूरी लाइन उठा के दे देगी कि भाई नंबर इस लाइन में शो हो रहा है। ठीक है, और अगर लाइक मैं यहाँ पे मेरा फोन नंबर या कोई एक डिजिट भी सर्च करना चाह रहा हूँ, ग्रिप कर लेते हैं, +92 था, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी, उस फाइल में से ये मेरा नंबर जो था जिसके अंदर +92 आ रहा था, ये मुझे उठा के दे दी। इसी तरह से एक लॉग फाइल है जिसके अंदर हजारों आईपी एड्रेस हैं, तो किसी एक आईपी एड्रेस का डाटा अगर आपको फेच करना है उस फाइल से, तो आप ग्रिप की कमांड यूज करके कर सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, मैं चाहता हूँ ग्रिप की कमांड यूज करूँ और डैश सी लिखूं, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूं रमजान, और उसके बाद मैं फाइल का नेम दूं फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो ये कहेगा कि भाई रमजान 2 बार आया है पूरी फाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ करेक्टर ए कितनी बार आया है, काउंट करना है जी। करेक्टर ए कहाँ पे, फाइल वन डॉट टी एक्स टी के अंदर, तो ये कह रहा है जी करेक्टर ए 7 बार आया है एक फाइल के अंदर। सेम जीरो कितनी बार आया है, तो मेरे पास स्क्रिप्ट की कमांड काउंट कर लेते हैं यहाँ से, और मैं चाहता हूँ ये जीरो कितनी बार आया है फाइल वन डॉट टी एक्स टी के अंदर, तो 2 दफा जीरो आया है। तो ग्रिप की कमांड आपकी सर्चिंग के लिए फाइल्स के अंदर का जो डाटा है उसमें से सर्च करने के लिए यूज होती है। क्लियर है? ओके, आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ तो आई हो। अभी हमारे पास 24 मिनट्स पड़े हैं हमारी क्लास के, तो उस लिहाज से मैं आपको बाकी कुछ कमांड्स दिखा दूं इसी की। एक हमारे पास ग्रिप की जगह पे ई ग्रिप भी होती है। ई ग्रिप और ज्यादा एक्सटेंसिव करती है इसकी सर्च को। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ जी एक ऐसी लाइन दिखा दो जिसके अंदर रमजान नाम हो, ठीक है, या फिर या फिर कहीं पे नंबर हो और फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो ये दोनों लाइंस ही दिखाएगा जिसमें रमजान भी हो और नंबर भी हो। ठीक है, इसी तरह से मैं मल्टीपल ग्रिप्स भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं चाह रहा हूँ जी ई ग्रिप्स के अंदर वो वाली लाइन जिसके अंदर रमजान भी हो, उसका नंबर भी हो, और उसका जो ईमेल है वो भी हो। लाइक मैंने जीमेल कहा था, मेल, आई थिंक मैंने मेल लिखा है, जीमेल लिखा है, मुझे याद नहीं है। हम एक दफा पढ़ लेते हैं इसे। कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी, so here is the email. ओके, तो देखो ये तीनों लाइन एक ही दफा में प्रिंट करवा दी। तो अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हजारों लाइंस हैं और उन लाइन में से आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है विद सिंगल कमांड, तो आप ई ग्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास एफ ग्रिप भी होता है जो कि डायरेक्ट सिर्फ एग्जैक्टली exactly वही चीज सर्च करनी हो तो तब आएगा। मिसाल के तौर पे मैं पूरे सिस्टम के अंदर, या मैं आपको लॉग फाइल्स की तरफ भी लेके चलता हूँ। हम पासवर्ड वाली फाइल लेके चलते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ जी एफ ग्रिप यूज करो, यानी फाइनल ग्रिप यूज करनी है। कहाँ पे यूज करनी है? मुझे बाश वाला या फॉर एग्जांपल काली, काली का नाम जो है वो फाइंड करके दे दो। और कहाँ से? etc पास wd वाली फाइल से। तो अगर पूरी फाइल अगर कैट के साथ मैं ओपन करता हूँ तो तब कैसे शो होती है? तब एक लंबी चौड़ी फाइल आती है, ठीक है। ये लंबी चौड़ी फाइल थी, लेकिन उसमें से किसी एक यूजर का निकालना है डाटा, फॉर एग्जांपल रूट का निकालना है, तो मैं एफ ग्रिप यूज कर सकता हूँ। जहां पे मैंने काली किया था यहाँ पे मैं रूट कर सकता हूँ, तो उसका पासवर्ड और उसका डाटा वगैरह सब कुछ मुझे यहाँ से शो कर देगा। सेम यहाँ पे अगर बाश है कहीं पे तो वो सर्च करना है तो मैं एफ ग्रिप यूज कर लूंगा। एफ ग्रिप बाश का वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है? etc स्लैश पास wd की फाइल के अंदर। तो ये मुझे बता रहा है जी लास्ट वाला बाश का जो है वो सिर्फ एक ही यूज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का शेल, ये बाश को यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास सिंपल सिंपल वे के अंदर ही आपके पास है। अच्छा, एक कमांड होती है विच की। आपके पैकेज कहाँ लोकेट है? मैंने अगर पाइथन इंस्टॉल कर रखी है तो वो कहाँ पे है? ठीक है, मैंने यहाँ पाइथन इंस्टॉल नहीं कर रखी, बल्कि कर रखी है। पाइथन तो बाय डिफॉल्ट ही आती है, मेरी मिस्टेक थी। तो पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है? यूजर का एक फोल्डर है, उसमें बिन का एक फोल्डर है और वहाँ पे पाइथन का पूरा सेटअप पड़ा है। सेम एज इट इज मैं चाहता हूँ मेरे सिस्टम में जावा कहाँ पे इंस्टॉल है, तो मुझे बताएगा कि भाई यूजर बिन के बाद एक जावा का फोल्डर भी पड़ा है जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल है। मैं चाहता हूँ जी मुझे दिखाओ जी मेरा एसएसएच कहाँ पे इंस्टॉल है, तो बताएगा कि भाई यूजर बिन के अंदर ही एसएसएच का भी पड़ा है। मैं चाहूंगा जी मुझे दिखाओ कि भाई मेरे शेडो फाइल कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो शेडो नहीं निकाल रहा, शेडो डॉट टी एक्स टी कर लेते हैं। तो शेडो डॉट टी एक्स टी भी नहीं है क्योंकि इसकी एक्सटेंशन अलग से है। तो विच की कमांड आपकी लोकेट करती है। मिसाल के तौर पे ls करता हूँ तो ls कह रहा है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कमांड है। मैं cd करता हूँ तो कहता है बिल्ट इन कमांड है, ठीक है, पहले से ही बिल्ट इन है। आपने इसे कहीं से इंस्टॉल नहीं कर रखा, आपने कोई पैकेज इसमें अलग से कुछ नहीं किया। तो विच की कमांड आपको बताती है कि भाई आपकी लोकेशन, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसी तरह से अगर आप टाइप करते हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ, तो cd बिल्ट इन कमांड है। टाइप पाइथन करता हूँ तो पाइथन की कमांड मेरी बिल्ट इन नहीं है बल्कि मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरी कोई कमांड nmap की है तो ये हमारे पास एक टूल है nmap, तो उसका भी एक अलग से फोल्डर है, लिनक्स में बाय डिफॉल्ट नहीं आती। तो ये कुछ कमांड्स हैं। अच्छा जी, नाहीद का क्वेश्चन है कि सर बहुत लंबी चौड़ी क्लास है, हम इसे याद कैसे रखेंगे? नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। मुझे सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, सिर्फ समझाने में आपको टाइम लग रहा है। बहुत ही सिंपल सी हमने कमांड सीखी है। हमने फाइंड की कमांड सीखी, उसकी आपके पास लैब है। हमने लोकेट की कमांड सीखी, उसकी आपकी लैब है। डेटाबेस अपडेट करनी, ये आप कर लेंगे। ग्रिप की कमांड्स की ई ग्रिप है, एफ ग्रिप वगैरह मैंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। विच की कमांड कैसे यूज करते हैं, वेयर एज साथ पर्पस भी बताया है, सिंटेक्स भी बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे के बताइए। और इसी तरह से टाइप की कमांड भी देखी है हमने। और ये आपकी अभी तक दो हुई हैं। अच्छा, पैकेज मैनेजमेंट हम कल पे रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। कल आपकी पैकेज मैनेजमेंट है और कल ही आपकी पैकेज मैनेजमेंट के साथ साथ मैं आपका नेटवर्क को भी लेके चलूंगा, ठीक है, और आपके सर्वर को भी लेके चलूंगा। ओके।
यूजर मैनेजमेंट भी कल ही सीखनी है हमने। अगर थोड़ा सा टाइम देते हो तो मैं यूजर मैनेजमेंट भी सिखा सकता हूँ अभी। किसी नए यूजर को ऐड कैसे करना है, पासवर्ड कैसे सेट करना है, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स के पासवर्ड्स कैसे सेट करने हैं, ग्रुप्स के अंदर मेंबर कैसे ऐड करने हैं, उन मेंबर्स को किस तरह से परमिशंस अलॉट करनी है, उनको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम कल पहले यूजर मैनेजमेंट वाला पार्ट करेंगे अपने लिनक्स के ऊपर। अदर यूजर्स को कैसे ऐड करना है, उसे उन्हें कैसे मैनेज करना है, उनके ऊपर कैसे कैसे जो है वो एक्सेस कंट्रोल्स लगाने हैं, और ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स पे मेंबर्स को कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें हम कल करेंगे आते ही। उसके बाद नेटवर्किंग का पार्ट, और नेटवर्किंग के बाद आपका सर्वर का पार्ट आएगा। ओके, क्लियर है? आज की क्लास कैसी रही आपकी, मुश्किल तो नहीं थी? कोई क्वेश्चन है अब तक का तो आप मुझे बता सकते हैं। एनीवन? मैं आपको पहले बताता चलूं, स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा मसला बनेगा। और कब तक का मसला बनेगा मैं ये भी बता दूं कंफर्म, कि नेक्स्ट सिर्फ आपको 26 तक आपका लिनक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप साथ साथ पूरा कंप्लीट मेरे साथ कर लेते हैं तो आपको लिनक्स जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं लिटरली, तो आप अगर ये पूरे सीरीज कर लेते हैं तो आप किसी बैचलर्स या मास्टर जिसने साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है आप उसे भी कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुका हूँ। ठीक है, और जहाँ पे वहाँ पे कैसा समझाया जाता है, क्या चीजें होती है, वो सब कुछ अच्छे से मुझे अंदाजा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस और प्रैक्टिकल आपको नॉलेज यूनिवर्सिटीज में या आपको कोर्सेज में बहुत कम मिलता है। ठीक है, और हम लेके ही सारा का सारा प्रैक्टिकल ही चलेंगे। अभी आपका ये लिनक्स जो है इसे मास्टर करने के लिए, कंप्लीट मास्टर करने के लिए तो काफी टाइम चाहिए, लेकिन इतना एक मास्टर हम कर लेंगे कि आप नेक्स्ट अपने कैरियर के अंदर आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप खुद ब खुद इसे कॉन्फ़िगर कर सकें, आप खुद ब खुद इसकी सेटिंग्स कर सकें, आप सारे के सारे टास्क खुद ब खुद परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं कुछ भी कहूँ लिनक्स के ऊपर परफॉर्म करने का तो आप इजीली बिना सोचे समझे आप इजीली परफॉर्म कर सकें। सारी सारी लैब्स आपने कंप्लीट करनी है मेरे साथ। अच्छा जी सर, वो लैब 11, 12 एंड 13 की कमांड डिस्कस करते हैं। डे 6 की असाइनमेंट, लेट मी चेक। ऐसी कौन सी कमांड्स आ गई जो आपको समझ नहीं आई? अच्छा जी, 13, ये तो फाइल टाइप है, आपको बताती है कि फाइल कौन सी है, पीडीएफ है या टेक्स्ट फाइल है या इमेज फाइल है। उसके बाद गेट फाइल नेम ओनली,
यानी बेस नेम की कमांड है। अच्छा यार, सिंपल है। आपने पाथ पूरा का पूरा दे रखा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, बेस नेम का क्या है। सिंपल सा है। अब देखो, मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने लोकेट किया, मैं जा रहा हूँ जी लोकेट करने, और लोकेट किया मैंने पास डब्ल्यू डी को, ठीक है। और पास डब्ल्यू डी के अंदर मेरे पास एक फाइल आई यहाँ पे, पास टेम्पलेट्स के नाम से, पास डब्ल्यू डी टेम्पलेट्स के नाम से, ठीक है। और ये पूरी लंबी चौड़ी लाइन है। अगर किसी को, या मुझे सिर्फ इसका नाम निकालना है, तो मेरे पास बेस नेम का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इस कमांड को यूज करते हैं, और आप जितनी लंबी, जिसका जितना लंबा भी बात होगा, सिर्फ उसका आगे सामने वाला नाम, ओरिजिनल नाम निकाल के मुझे दिखा देगा। आप लिखेंगे बेस नेम, लिखने के बाद आप उस फाइल का पूरा पाथ दे देंगे जिसे आपने कॉपी कर रखा था, इंटर करेंगे, तो ये सिर्फ उसका नाम ही निकाल के दिया है इसने, ठीक है। ये देखो, यानी पीछे वाला जो पाथ है ये रिमूव हो जाएगा, सही है। इसी तरह से डायरेक्टरी नेम भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये फाइल किस डायरेक्टरी में पड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास डायरेक्टरी नेम के लिए dir नेम है, डायरेक्टरी नेम, ठीक है। और ये फाइल किस डायरेक्टरी में पड़ी है, कि एक वार का फोल्डर है, वहां पे lib का फोल्डर है, वहां डी पैकेज है, वहां इन्फो है। लेट्स सी, वार का फोल्डर है जी, पहले वार का फोल्डर है, उसमें lib का फोल्डर फोल्डर है। और lib के बाद कौन सा फोल्डर बता रहे हैं हमें, lib के पास डी डीपी की डी पैकेज का है, डी पैकेज का फोल्डर है। उसके बाद इन्फो की डायरेक्टरी है, यानी इन्फो की डायरेक्टरी के अंदर वो वाली फाइल पड़ी है, ठीक है। तो इट मींस हमें डायरेक्टरी का नाम बता रहा है कि भाई आपकी फाइल इस डायरेक्टरी में पड़ी है, सही है। और यहाँ पे मैं फाइंड भी कर सकता हूँ कि वो टेम्पलेट्स वाली फाइल मेरे पास यहाँ पे ही मौजूद होनी चाहिए। पासवर्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। इसी तरह से और भी टेम्पलेट्स वाली फाइल्स हैं, तो एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद। हम यहाँ से देख लेते हैं, ये वाली है बेस पासवर्ड डॉट टेम्पलेट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे इस पास इस फोल्डर के अंदर जाके इस फाइल को कर लेना है सर्च। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, कि जहाँ पे आपकी डायरेक्टरी नेम है, और आपकी जो है वो फाइल का नेम निकालना है, डायरेक्टरी का नेम निकालना है, यही 13 थी, ठीक है। और मुझे बताओ, अब कोई मसला है इसमें। सर एक्सरसाइज का पार्ट भी नहीं आता, आई हैव हैविंग इश्यूज विद द क्वेश्चन 11 टू 13। अच्छा, अभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, कोई इशू तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि 11 टू 13, ये वाला जो 11 है, सिर्फ फाइल टाइप निकालनी है। कोई भी फाइल देंगे, वो ये जो फाइल टाइप है, ये आपको निकाल के देगी कि भाई वो पीडीएफ है, इमेज है, आपको दिखाएगी कि कौन सी फाइल है, किस किस्म की है। बेस नेम सिर्फ उसका नाम निकाल के दिखाती है, और डायरेक्टरी नेम उसका सिर्फ फोल्डर का पाथ दिखाती है कि किस फोल्डर में आपकी मौजूदा फाइल पड़ी है। ओके। क्लास एंड करें हम।
ओके। हुर्रनिसा पार्ट बी आपने नहीं बताया। अच्छा जी, पार्ट बी कौन सा है? ये वाला फाइनल टास्क। हुर्रनिसा फाइनल टास्क। शुक्र। अहमद एक्सबॉक्स को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी थक गया हूँ यार मैं। एक्सबॉक्स। ओके। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2, सेकंड क्वेश्चन। हुर्रनिसा आप मुझे ना टेक्स्ट करें, ठीक है? और मुझे मुझे आप टेक्स्ट करें और हाईलाइट करके कि सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, ठीक है? ओके जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। और कल कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्लास ले सकूं, उम्मीद है। ठीक है, और अगर ना हो सकी तो फिर आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे अभी तक की। और मैं आपको ये सारी लैब्स आपके साथ शेयर कर दूं। अगर कल क्लास नहीं होती, परसों नहीं होती, आप तो आप इसी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि मेरी कल क्लास हो जाए। अगर कल नहीं होती तो परसों तो लाजमी होगी, ठीक है? क्योंकि परसों मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे के वापस आ जाऊंगा, तो नाइट को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके जी, फी अमानिल्लाह। अपना अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और हैव अ स्वीट ड्रीम्स। गुड बाय।